बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत खुद ही अपनी दुश्मन है। यानी इस हुकूमत को किसी अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है। इमरान खान असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद ये हुकूमत नहीं चल रही और ये हुकूमत लड़खड़ाती फिर रही है। लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत ने अपने आप को खत्म करने और अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया है। मेरे पास जो खबर है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के लिए मौजूदा हुकूमत ने अब क्या प्लान बनाया है, अब किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है और कौन से ग्राउंड्स बनाए गए हैं और इस बारे में फाइनल प्लान क्या है, और क्योंकि इमरान खान तो पेशावर के अंदर है तो उनको गिरफ्तार कैसे करना है, तो ये सूरत हाल एक बड़ी खतरनाक किस्म की हमारे सामने आई है जो आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस हुकूमत की इत्तेहादी भी है और इस वक्त चूंकि शहबाज शरीफ जो है वो खुद मौजूद है टर्की के अंदर और बिलावल भुट्टो जरदारी जिस पार्टी के चेयरमैन हैं और इस काबीना के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत के अंडर वो वजीर खारजा के तौर पे काम कर रहे हैं। इक़्तिदार भी क्या क्या मजबूरियों के ऊपर आपको ले आता है कि जिसको आप गालियां देते थे और ज़िया का बेटा कहते थे, आज उसके आप काबीना मेंबर बने हुए। तो जनाब अली उनके साथ फड्डा हुआ है। फड्डा किस बात के ऊपर हुआ है और पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है, नून लीग ने वक्त मांगा है, किस बात के ऊपर वक्त मांगा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन से है। चूंकि खान साहब इस वक्त सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक बात सुप्रीम कोर्ट के सामने की और उस चीज को लेके बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं। चूंकि उन्होंने कह दिया अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हामी भर ली है और अब एक बार फिर इमरान खान को भरपूर प्रेशर डालने का मौका मिल गया है। फिर आपको कुछ बिजली बहरान के मुतालिक बताऊंगा, फिर रूस से तेल खरीदने के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स मेरे पास हैं वो आपके सामने रखूंगा। तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ये हुकूमत जानबूझकर आग से खेलना चाहती है। चौधरी परवेज इलाही के बकौल ये हरकत हुकूमत की अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। अब क्यों, कैसे? इस तरह से कि चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक इनके किसी रुकन का घर महफूज नहीं रहेगा, लोग उसके सामने होंगे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जी। एक मिसाल, वो वसीर साहब इनके एक MP MNA थे और उनको लोगों ने लोटा कहा। अब जाहिर बात है, जब आप अपने लोगों के हल्के से वोट लेके गए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। जब आप तहरीक इंसाफ से डॉच करेंगे तो आपको ये लोटे वाली बात तो सुननी पड़ेगी। उनके हामियों ने उस शख्स को पकड़ के मारा शारा। अब इस तरह मसले हल नहीं होंगे। अब इस सारी बात की मैं असल खबर आपको जो देना चाहता हूं, इमरान खान की गिरफ्तारी आसान काम नहीं है, लेकिन मुल्क की एक आला ओहदे पे फाइज शख्सियत की यह दिली ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार करने का मतलब यह है कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार या एक रात के लिए ही अगर इमरान खान को जेल भेज दिया जाए तो ये उनकी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। और वो जो ख्वाहिश पूरी करने का तरीकाकार अब अपनाया गया है वो बड़ा दिलचस्प है। और सबसे पहले कल हमने सुना जी काबीना का इजलास हुआ है टर्की जाने से पहले, और काबीना ने फैसला किया जी इमरान खान ने वो असलहे से मुतालिक बयान दिया था और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दिया था, तो इसलिए हम तहकीकात करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मरियम बीबी ने तो लगे हाथों इसको पाकिस्तान के ऊपर हमला करार दे दिया। अब जारी बात है वो चीज जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं बन सकती। गो कि जियो न्यूज बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज उन्होंने एक MP के हवाले से कहा कि वो कह रहा है जी मेरे ऊपर हमले पहले भी हुए हैं तो मेरे पास कुछ असलहा था। भाई, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा MP है जिसके पास असलहा नहीं होता? लोगों की दुश्मनियां होती हैं, लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। आप उस चीज को नेगेटिव ना लेंगे। हाँ, अगर कोई और तरह से असलहा है तो उसकी बात करें। अब जरा चूंकि जो भांडा फूट गया, मैं इस प्लान के हवाले से वो आपको खबर देना चाहता हूं। अब राना सनाउल्लाह के मुंह से बिलाखिर वो बात निकल ही गई है वो इस तरह काम करने के हवाले। उनके मुताबिक वो स्पीकर से इजाजत लेंगे और स्पीकर से इजाजत लेकर इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। ठीक है जी, आप ये काम कर लें। इसका मतलब ये है कि आप ये काम करने जा रहे हैं, क्योंकि रात को राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया
वो ट्वीट किसी भी तौर पे किसी सेंसिबल आदमी का या किसी मिनिस्टर का नहीं लग रहा था, किसी इलाके के किसी बदमाश का, किसी दादागीर का, कोई इस किस्म का लग रहा था। मुझे किसी लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के अकाउंट से ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आप ये काम कर तो लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको उसकी तैयारी है, आपको उसका इल्म है, आप अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करेंगे। आपने पहले ख्वाहिशात पूरी करते करते अपने आप को फंसा लिया और आप मजीद फंस जाएंगे। अब दूसरी जानिब जिनके साथ मिलकर आप इख्तिदार में आए हैं, उनके साथ आपकी बात नहीं बन रही और उनके साथ आपके फड्डे हो रहे हैं। अब आप कहेंगे वो फड्डे कैसे हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी जमात है, और विफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। अब चूंकि वादे वईद हुए थे, जिस तरह एमकेएम वाली बात मैंने आपको बताई, एमकेएम भी कह रही है जी, चूंकि उस वक्त बड़ा हनीमून पीरियड था, बड़ा आपकी बड़ी मोहब्बतें थी, आप बड़ी मुलाकातें करते थे, बड़े खाने खाते थे। लेकिन अब हुकूमत है और हुकूमत का बोझ भी है, फिर हुकूमत इमरान खान चलने भी नहीं दे रहा, तो परेशानी तो बहुत ज्यादा है। अब पंजाब के अंदर जो 8 रुकनी काबीना ने अब तक हल्फ उठाया है, उसके अंदर 2 रुकन इनके हैं। एक तो गिलानी साहब के साहबजादे हैं, दूसरा सैयद हसन मुर्तजा साहब हैं जी, जिनको ये वजीर बनाया। अब इनका वादा यह था कि सैयद हसन मुर्तजा जो है उनको पंजाब के अंदर सीनियर मिनिस्टर बनाया जाएगा। सैयद हसन मुर्तजा को अब तक पंजाब का सीनियर मिनिस्टर नहीं बनाया गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के 7 इनकी टोटल सीटें हैं पंजाब के अंदर, लेकिन वो चाहते हैं जी 5 वजारतें में दी जाए। तो उनके मुताबिक ये 2 वजारतें हैं, बात यहां तक नहीं बनेगी। आप फौरी तौर पे हमारे जो 5 लोग हैं उनको वजीर बनाएं और सीनियर वजीर का ओहदा भी हमें दें, और ये फौरन कराए, जिसके ऊपर डेड लॉक पैदा हो गया है। और उसके बाद पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हट रही। उनका हम नून लीग की आला क़यादत से बात करेंगे, ज़ाहिर बात नवाज शरीफ से, लेकिन नून लीग ने फिलहाल उनसे वक्त मांगा है कि आप हमें वक्त दे दें तो हम आपको जवाब देते हैं। जिसका मतलब मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने उड़ान भरना शुरू कर दिया, वो वापसी के रास्ते पकड़ रहे हैं सारे। अब हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तीसरे नंबर के ऊपर चल के इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है जी हमें इलेक्शन चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब मसला इस वक्त ये है कि आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो 2 मेंबर्स हैं उन्होंने ओथ ले लिया है, और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर्स पूरे हो गए हैं, और इलेक्शन कमीशन भी अब पूरा हो गया है। अब सिकंदर सुल्तान राजा ने आज सहाफियों के साथ गैर रस्मी बातचीत की, और वहां पे पहली बार उन्होंने वो बात कर दी जो इमरान खान चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हमें अगर कहा जाएगा तो हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जो आज से 1 महीना डेढ़ पहले ये कह रहा था हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब वही इलेक्शन कमीशन अब ये कह रहा है जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि अगर मरदमशुमारी के रिजल्ट्स लेट हुए तो फिर 2017 की जो हल्का बंदियां हैं हम उसके ऊपर ही इलेक्शन करवा देंगे। यही तो तहरीक इंसाफ कर रही थी। अब आपको वही बात है कि आपने 100 प्याज भी खाए और दूसरे भी 100 खाए, तो अब क्या सूरत हाल है। अब फिर इमरान खान बार बार एक बात कह रहे थे कि हम सजा हमें रूस की दी गई, रूस जाने की सजा दी गई, सस्ती गंदम और सस्ता तेल खरीदने की सजा दी गई। अब एक तो जिस एंकर को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था उसको मिफ्ता इस्माइल ने इंटरव्यू दिया और ये माना कि हम रूस से तेल अब नहीं खरीद सकते, बताया जी उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी बता देते कि पाबंदियां तो इंडिया के ऊपर, इंडिया ने भी ऑयल खरीदा है और रशिया के ऊपर पाबंदियां तो इंडिया ने कैसे खरीद लिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के यहां पे कहते हैं जी आप बताएं आपने रूस से तेल खरीदने की कोशिश कब की। वहां पे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ये जो मिफ्ता इस्माइल है वो कह रहे हैं जी बिल्कुल पिछली हुकूमत ने उनको खत लिखा था और दिलचस्पी का इजहार किया था। यानी इनका पाकिस्तान में मौकिफ अलग है और पाकिस्तान से बाहर मौकिफ जो अलग है, क्योंकि यहाँ तो अपना मीडिया है, अपने एंकर्स हैं, यहाँ तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो बाहर जरा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वो आपके लिए मैनेज क्यों। और उधर जरा एक और खबर सुने, जनाब तुर्की के दौरे के ऊपर मौजूद है और वहां पे बताया गया जी शहबाज शरीफ ने तुर्क ताजरों से साबिका हुकूमत के सलूक के ऊपर माफी मांगी है, माजरत की है। लेकिन ये जो साहब हैं ये अभी इनको 2 महीने हुकूमत के मुकम्मल नहीं हुए और 2 महीने मुकम्मल होने के साथ अब तक 5 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। वहां बैठ के नारे लगा रहे हैं और मुल्क की जरा खबर सुने कि 3 पावर प्लांट्स मजीद बंद हो गए हैं। 3 पावर प्लांट्स बंद होने का मतलब यह है कि अवाम मजीद लोड शेडिंग की तैयारी पकड़ ले और अब उनके हाथ में मजीद गड़बड़ होने वाली है और ये हुकूमत आपको नारे इश्तिहार लगाती हुई नजर आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।